दोस्तों, आज जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपके सीने में गर्व से 56 इंच नहीं बल्कि पूरे 112 इंच का जोश आ जाएगा। क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस भारतीय कंपनी की जिसने चुपचाप रहते हुए वो काम कर दिखाया है, जिसकी कोशिश दशकों से सरकारें, बड़े बड़े उद्योगपति और विदेशी कंपनियों के खिलाफ नारे लगाने वाले लोग भी नहीं कर पाए। आज हम बात कर रहे हैं भारत में पैदा हुई उस ताकत की जिसने अमेरिका की धरती पर बैठकर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फेसबुक जैसी अरबों खरबों डॉलर वाली कंपनियों की आंखों में आंख डालकर कह दिया है, अब बाजी पलटेगी, अब दौर भारत का होगा। नाम है जोहो। लेकिन याद रखिए, यह सिर्फ एक कंपनी नहीं, यह भारत की डिजिटल आजादी की घोषणा है। आप सोच रहे होंगे, अरे ये जोहो आखिर है क्या? हमने तो गूगल का नाम सुना है, माइक्रोसॉफ्ट सुना है, अमेजॉन सुना है, लेकिन ये जोहो कौन है जो इन सबको चुनौती देने की बात कर रहा है? तो कान खोलकर सुन लीजिए। जोहो वो भारतीय कंपनी है जो गूगल के जीमेल को पछाड़ रही है, माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस को टक्कर दे रही है, अमेजॉन के क्लाउड को ललकार रही है और फेसबुक की तरह दुनिया के बिजनेस को जोड़ रही है, वो भी बिना किसी विदेशी निवेश के, सिर्फ भारतीय दिमागों के दम पर। और सबसे मजेदार बात क्या है पता है? जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू अमेरिका में रहकर करोड़ों कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने वो रास्ता चुना जिसे सिर्फ देशभक्त लोग चुनते हैं। उन्होंने सिलिकॉन वैली की चमक छोड़कर तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में जाकर खेतों के पास ऑफिस खोला और वहीं से दुनिया को दिखाया, असली सिलिकॉन वैली तो भारत की मिट्टी में है। आज जोहो के 120 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। जी हां, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं, पूरा सॉफ्टवेयर का साम्राज्य। गूगल का लोगो रंगीन है तो वो कूल लगता है, माइक्रोसॉफ्ट का नाम बड़ा है तो हम मान लेते हैं कि यही सब कुछ है। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब जमाना ऐप्स का नहीं है, अब जमाना आत्मनिर्भरता का है। लेकिन यहां आप कहेंगे, ठीक है भाई, कंपनी बड़ी है, काम भी कर रही है, लेकिन इसे हम लोग इस्तेमाल कैसे करें, डाउनलोड कहां से करें, इसका फायदा हमें क्या मिलेगा? तो यही तो सबसे बड़ी खबर है। जोहो को आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जोहो मेल, जोहो वर्क ड्राइव, जोहो इनवॉइस, जोहो बुक्स, जो चाहिए वो डाउनलोड करो और इस्तेमाल करो। और सुनो, ये सिर्फ अंग्रेजी वालों के लिए नहीं है। जोहो हिंदी, तमिल, मराठी, गुजराती, तेलुगु 12 से ज्यादा भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। मतलब पहली बार कोई सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसमें बैठकर आप भारत की भाषा में दुनिया का बिजनेस चला सकते हो। और एक बात सीधा दिल पर लिख लो, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट आपको सॉफ्टवेयर देते हैं, लेकिन उसके बदले में आपका डेटा ले जाते हैं। जोहो सॉफ्टवेयर देता है, लेकिन आपका डेटा भारत की मिट्टी में सुरक्षित रखता है। क्योंकि जोहो ने साफ ऐलान कर दिया है, हम डाटा नहीं बेचते, हम डिजिटल गुलामी नहीं फैलाते, हम सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाते हैं। और अब जरा सोचिए, अगर हर भारतीय, हर स्कूल, हर कॉलेज, हर कंपनी, हर सरकारी दफ्तर, हर स्टार्टअप, हर दुकानदार जोहो इस्तेमाल करने लगे तो क्या होगा? गूगल की कमाई आधी रह जाएगी, माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट गिर जाएगा, अमेजॉन को बैकफुट पर आना पड़ेगा और पहली बार दुनिया को मानना पड़ेगा, भारत सिर्फ बाजार नहीं, भारत समाधान है। यही है वो डिजिटल क्रांति जिसकी शुरुआत हो चुकी है। जोहो अभी सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बना रहा, जोहो रूरल इंडिया को सिलिकॉन वैली बना रहा है। जोहो ने अपने 15 ऑफिस शहरों में नहीं बल्कि गांवों में खोले हैं। जहां पहले लोग ट्रैक्टर चलाते थे, अब लैपटॉप चला रहे हैं। जहां पहले लोग खेत में हल चलाते थे, अब सर्वर चला रहे हैं। जहां पहले इंटरनेट नहीं है, सुनाई देता था, अब लॉगिन करके भेज रहा हूं, सुनाई देता है। दोस्तों, अगर आप इस खबर से जुड़ रहे हो, अगर आपके दिल में भी लग रहा है कि हां, यही असली भारत की जीत है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिखना कि आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं। वीडियो के साथ है
क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये आंदोलन है और आंदोलन में नाम दर्ज करवाना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक कंपनी की सफलता की कहानी है तो आप अभी भी सतह पर हो। अंदर जाकर देखिए असली खेल क्या चल रहा है। यह कोई छोटा मोटा स्टार्टअप नहीं है जिसे अमेरिका की कंपनियां खरीद लें और खत्म कर दें। यह कोई ऐप नहीं है जिसे प्ले स्टोर से हटाकर दबा दिया जाए। ज़ोहो वह भारतीय तूफान है जिसकी आहट तक अमेरिका नहीं समझ पाया और अब उसे रोक पाना नामुमकिन है। आपको पता है अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनियां जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न किस चीज के दम पर दुनिया पर राज करती हैं? सॉफ्टवेयर पर नहीं, डेटा पर। ये कंपनियां मुफ्त में आपको जीमेल देती हैं, गूगल ड्राइव देती हैं, डॉक्स देती हैं, लेकिन बदले में क्या ले जाती हैं? आपका पूरा डिजिटल लाइफ। कौन सा मेल भेजा, किसे भेजा, किस फाइल में क्या लिखा, किस योजना पर काम हो रहा है, सब कुछ उनके सर्वर पर स्टोर। और फिर कहते हैं वी रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी। हाँ, ऐसे ही जैसे चोर कहे हम आपके घर का सम्मान करते हैं, लेकिन अलमारी खोलकर सामान देख लूं। ज़ोहो ने सीधा डंडा घुमा दिया। हमारी किसी भी सर्विस में विज्ञापन नहीं होंगे, हम किसी भी ग्राहक का डेटा नहीं बेचेंगे। यानी जिस चीज को अमेरिका का बिजनेस मॉडल कहा जाता है, सेल यूजर डेटा, ज़ोहो ने उसी मॉडल को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया। और अब सबसे बड़ा धमाका सुनिए। अमेरिका की कंपनियां ज्यादातर फंडिंग लेती हैं, इन्वेस्टर्स के पैसों पर चलती हैं। ज़ोहो जीरो फंडिंग, जीरो इन्वेस्टर्स, पूरा का पूरा इंडियन ओन्ड। किसी का शेयर नहीं, किसी का कंट्रोल नहीं, किसी फॉरेन गवर्नमेंट की उंगली नहीं। यानी पहली बार कोई भारतीय कंपनी ऐसी है जिस पर पूरी दुनिया का दबाव काम नहीं करता। और यही वजह है कि आज सिलिकॉन वैली के बोर्डरूम में बैठक हो रही है। हु इज दिस ज़ोहो एंड व्हाई आर आवर कस्टमर्स लीविंग अस? अब बात करते हैं असली सवाल की। क्या भारत सरकार इसको सपोर्ट कर रही है? सीधा जवाब हाँ, और खुलकर कर रही है। भारत सरकार की डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं को ज़ोहो सबसे मजबूत कंधे दे रहा है। ज़ोहो ने भारत सरकार को ऑफर दिया, सभी सरकारी विभागों को जीमेल छोड़कर ज़ोहो मेल पर ले आइए, सभी दस्तावेज गूगल ड्राइव से हटाकर ज़ोहो वर्क ड्राइव पर ले आइए, और जो पैसा विदेश में जा रहा है वो भारत की अर्थव्यवस्था में वापस आने दीजिए। मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये आर्थिक स्वतंत्रता की घोषणा है। और परिणाम क्या हुआ? आज भारतीय सेना के कुछ विभाग, रेलवे, राज्य सरकारों के दफ्तर, भारत की अदालतों में भी ज़ोहो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है। जरा सोचिए, अगर कल को होम मिनिस्ट्री कह दे कि अब व्हाट्सएप नहीं, ज़ोहो क्लिक इस्तेमाल होगा तो क्या होगा? दुनिया भर में हलचल मच जाएगी और वो दिन दूर नहीं। और अब वो बात जो आपके अंदर 440 वोल्ट का झटका मार देगी। ज़ोहो अगले 5 साल में गूगल से बड़ा होने जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं इंटरनेशनल टेक एनालिस्ट। क्यों? क्योंकि गूगल सिर्फ सर्च इंजन बनाता है, माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है, अमेज़न सिर्फ क्लाउड बनाता है, जूम सिर्फ वीडियो कॉल बनाता है, लेकिन ज़ोहो सभी का मिश्रण है, एक डिजिटल देश के बराबर। हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इस्तेमाल करेंगे या ज़ोहो राइटर? हम अमेरिकन क्लाउड इस्तेमाल करें अंगे या इंडियन क्लाउड? यानी कल को अगर कोई विदेशी कंपनी कहे हम आपकी सर्विस बंद कर देंगे तो हम कहेंगे अरे भाई बंद कर दो, अपना है ना। और अगर आप इस बात से सहमत हो कि भारत अब सिर्फ बाजार नहीं निर्माता बन रहा है, तो अभी से अपने मोबाइल में ज़ोहो की कोई एक ऐप डाउनलोड करो, चाहे ज़ोहो मेल, ज़ोहो नोटबुक, ज़ोहो वर्क ड्राइव, कुछ भी, और खुद को इस डिजिटल आंदोलन का हिस्सा बनाओ। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि पार्ट 3 में हम सबसे बड़ा खुलासा करेंगे। ज़ोहो कैसे गांव के किसान के बेटे को सिलिकॉन वैली का इंजीनियर बना रहा है, कैसे भारत के छोटे दुकानदार इसका इस्तेमाल करके अमेरिकन कंपनीज को पछाड़ रहे हैं,
और आखिर में फिर से आपसे एक आखिरी अपील होगी। आज भारत का एक बड़ा सच ये है कि दुनिया हमें आईटी सुपर पावर कहती है, लेकिन असल आईटी इंडिया बंगलुरु के दफ्तरों तक सीमित है। गांवों में अब भी लोग सोचते हैं कि कंप्यूटर का मतलब सिर्फ कैफे में प्रिंट निकालना है, लेकिन जोहो ने यह सोच ही बदल दी। जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने अमेरिका में बैठकर करोड़ों कमाए, लेकिन एक दिन उन्होंने सोचा अगर अमेरिका में ही रहा तो मैं अकेला अमीर बनूंगा, लेकिन अगर गांव लौट गया तो पूरा भारत समृद्ध हो सकता है। और वो तमिलनाडु के मायावरम नाम के छोटे से गांव में जा बसते हैं। न बड़ी इमारत, न चमकदार दफ्तर, बस मिट्टी की खुशबू वाला गांव। और वहीं शुरू होता है भारत का ग्रामीण सिलिकॉन वैली मिशन। जिसने खेत में पानी लगाया था वो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहा है। जिसने कभी कीबोर्ड नहीं देखा था वो आज कोड लिख रहा है। और वो भी किसके लिए? भारत के लिए, दुनिया के लिए, उस जोहो के लिए जिसे देखकर अब अमेरिका के सीईओ भी कांपना सीख रहे हैं। और ये बदलाव सिर्फ गांव में ही नहीं रुक रहा। आज भारत का दुकानदार, सीए, टीचर, डॉक्टर, बिजनेसमैन, हर कोई जोहो अपना रहा है। जो किराना दुकान पहले डायरी में उधार लिखती थी वो अब जोहो बुक्स में डिजिटल बिल बना रही है। जो छोटा स्टार्टअप पहले गूगल शीट पर खर्चा गिनता था वो अब जोहो शीट पर पूरी अकाउंटिंग चला रहा है। जो कोचिंग सेंटर पहले व्हाट्सएप से असाइनमेंट भेजता था वो अब जोहो क्लासरूम से पढ़ा रहा है। जो ऑनलाइन बिजनेस पहले अमेजॉन पर निर्भर था वो अब जोहो कॉमर्स से अपनी खुद की वेबसाइट चला रहा है। यानी पहली बार भारत का मजदूर नहीं, सॉफ्टवेयर मजदूर बन रहा है, दुकानदार नहीं, डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन रहा है। और अब आता है वो सवाल जो हर भारतीय के दिल में जल रहा है, क्या यह डिजिटल रेवोल्यूशन सिर्फ देखने के लिए है या इसमें हम भी शामिल हो सकते हैं? तो सुन लो, यह आंदोलन देखने वालों के लिए नहीं, करने वालों के लिए है। आप चुप बैठे रहकर नहीं जीतते, जीतने के लिए शामिल होना पड़ता है। इसलिए अगर अभी तक आपने जोहो की कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं की, अगर आपने अब तक जीमेल हटाकर जोहो मेल इस्तेमाल नहीं किया, अगर आपने अब तक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड छोड़कर जोहो राइटर नहीं खोला, तो आज ही कीजिए। प्ले स्टोर खोलिए, जोहो लिखिए, जो भी काम आता है वो डाउनलोड कीजिए और उस पर लॉग इन कीजिए। बस इतना ही काम आपको डिजिटल फ्रीडम फाइटर बना देगा। और अगर आप इस मिशन से सच में जुड़े होगा तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और एक बार फिर कमेंट में अपने शहर का नाम लिखो, ताकि दुनिया को लगे कि भारत का हर कोना तैयार है इस डिजिटल आजादी की लहर के लिए। आज हम विदेशी ऐप्स पर डिपेंड रहते हैं तो वो हमें अपनी शर्तों पर चलाते हैं। आज हम अपने ऐप्स पर डिपेंड होंगे तो दुनिया हमारी शर्तों पर चलेगी। यह जोहो की कहानी नहीं है, यह भारत की डिजिटल स्वतंत्रता का घोषणा पत्र है। और याद रखो, आने वाले समय में लोग कहेंगे उन्होंने दो ही काम किए, एक हाथ में तिरंगा उठाया और दूसरे हाथ में जोहो इंस्टॉल किया। यही है नया भारत, यही है असली क्रांति। मैं था, मैं हूं और मैं हमेशा कहूंगा, भारत किसी से छोटा नहीं, भारत किसी से कम नहीं। भारत अब सॉफ्टवेयर नहीं मांगता, भारत सॉफ्टवेयर देता है। जय हिंद।